अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? काइंडली आप हमें अपना ये प्रोजेक्ट समझाएं और हमें ये बताएं कि मतलब ये इस मुल्क के लिए और हमारी कौम के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। बेसिकली ये हमारा 3D प्रिंटर है जो कि नॉर्मल यूज़ होता है 3D मॉडल बनाने के लिए। इसमें हमने जो इसकी नीड जो फिलामेंट होती है ना, जिसके अकॉर्डिंग ये आपको 3D मॉडल बना के देता है। इसमें हमने जो फिलामेंट यूज़ किया है वो पेट एक मटेरियल है, वो यूज़ किया हुआ है। जैसे स्क्रैप प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक की बॉटल्स, उसे हमने रिसाइकिल किया है, रिसाइकिल करके उसके फिलामेंट्स बनाए हैं जो कि 3D प्रिंटर की नीड है। उससे हमने एक हेलमेट बनाया है। हेलमेट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि अगर आप बाय से 700 to 600 का हेलमेट लोगे तो वो आपको चालान वगैरह से बचाएगा। वो सेफ्टी के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। नॉर्मल आम जो मार्केट में हमारे हेलमेट्स मिलते हैं उनकी सेफ्टी और इसकी सेफ्टी में कंपैरिजन ज़रा हमें बताएं, और क्या इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो जो यूजुअली मिलते हैं क्या उससे कम है या ज़्यादा है, ये भी बताएं। जो कि इसकी मार्केट वैल्यू है ना वो चीप रेट है एज़ कम्पेयर टू आप ब्रांडेड हेलमेट लेंगे। ब्रांडेड हेलमेट का ये होता है कि वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो आपका 2024 में हमने जो प्रीवियस ईयर था उसमें रिसर्च की थी, जो एक्सीडेंट होता है उसमें जो बॉडी का जो पार्ट है वो अफेक्टिव होता है वो हेड होता है। तो उस बेस पे हमने हेलमेट मैन्युफैक्चर किया है। इसकी एक तो कॉस्ट कम है, ये अगर फुल हेलमेट बिल्डअप करें उसमें 6 to 7 जो यूज़ बॉटल होती हैं, 6 to 7 बॉटल में वो हेलमेट पूरा बिल्डअप हो जाता है उसे रिसाइकिल करने के बाद। कॉस्ट इफेक्टिव ये इस तरह से होगा जिस टाइम हम मैस प्रोडक्शन करेंगे इसकी तो ऑलरेडी उस कॉस्ट इफेक्ट करेगा, मतलब उसकी कॉस्ट कम आ जाएगी। 700 to 800 में आपको एक हाई स्ट्रेंथ वाला एक सही अच्छे वाला हेलमेट आपको इस मटेरियल का मिल जाएगा। ये है वेंट पाइप। जो हमारे हाउस होल्ड में गीज़र्स यूज़ होते हैं ना, उनके अंदर एक वेंट पाइप होता है जिससे स्टीम को एक एग्ज़िट मिलता है। तो हमने उन वेंट जो जब स्टीम हम गीज़र स्टार्ट किया होता है ना, रन कर रहा होता है, तो जो वेंट पाइप होता है ना वो उसके अंदर जो स्टीम एग्जिट कर रही होती है उसकी वजह से ना वाटर बॉयल करता है, उससे भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है बर्नर के साथ साथ। तो हमने उन वेंट पाइप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है जिसके अंदर ना हमने डिफरेंट क्वाड्रेचर एंगल्स पे हमने पाइप्स ऐड किए हैं, जिसकी वजह से उस वेंट पाइप का सरफेस एरिया बढ़ गया है, जिसकी वजह से वाटर के साथ उसका कॉन्टैक्ट इंक्रीज़ हुआ है और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हुई है। एफिशिएंसी इस तरह इंक्रीज़ हुई है कि जो बेसिक आते हैं ना गीज़र्स आते हैं हाउस होल्ड में, वो 35 गैलन को हीटअप करते हैं 70 डिग्री तक 230 मिनट्स में। और जब हमने फर्स्ट मॉडिफिकेशन की जो आपके सामने है वो उससे 178 मिनट्स में 35 गैलन हीटअप हो जाता था 70 डिग्री तक। जब हमने हमारी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है इससे हमारे 35 गैलन 130 मिनट्स में हीटअप हो जाता है 70 डिग्री तक। ये हमारी बेसिकली। तो ये दोनों आपके सेम प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं, ये एक डिफरेंट ठीक है। तो सिस्टर आप हमें काइंडली बताएं इसके बारे में कि आपने क्या इनोवेशन किया, मतलब तो साथ में हमें ये भी बताना कि हाउ इट कैन कंट्रीब्यूट। ठीक है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मैं बिलोंग करती हूँ। केमिस्ट्री अगर आप इसे बोल ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि विंड से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। विंड के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मींस फ्रिक्शन के थ्रू मेम्ब्रेन्स हमने जनरेट किए हैं जो हमने केमिकली खुद प्रोड्यूस किए हैं। उनसे फ्रिक्शन होती है और इस फ्रिक्शन के थ्रू हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, ये एक्चुअली एक ट्रिब्यू इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें केमिकल कौन से यूज़ होते हैं? हमने इसमें मेम्ब्रेन हमने डिफरेंट केमिकल्स से बनानी होती है। अभी जो फिलहाल हमने जो केमिकल यूज़ किया है, जो हमने पॉलीमर्स, मोस्टली इसमें पॉलीमर्स यूज़ होते हैं। जो पॉलीमर हम यूज़ करें वो PVDF है, और इसको हम लोग थोड़ा सा इन्हांस इसकी चार्ज डेंसिटी को इन्हांस करने के लिए नैनो पार्टिकल्स का हमने यूज़ किया है, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। ये कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, काइंडली हमें वो भी बताएं। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट फील्ड्स में है, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह। अगर आप व्हीकल्स के ऊपर इन मेम्ब्रेन्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब एयर, क्योंकि विंड जब भी व्हीकल्स मूव करती हैं तो उनकी ज़ाहिर